कांग्रेस में रहना है तो ओम राहुलाय नमः और ओम सोनियाय नमः मंत्र का जाप जरूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस की हालिया बैठक के बाद इस बात पर मुहर लग चुकी है। और ताजा खबर यह है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता फिलहाल इन मंत्रों का जाप नहीं कर रहे हैं। तो नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के भगवान श्री राहुल गांधी का भयंकर कोप उन नेताओं पर बरस रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के सुर विद्रोही हो गए हैं, ऐसा गांधी परिवार समझता है। गांधी परिवार से मेरा मतलब महात्मा गांधी से नहीं है, मैं नेहरू गांधी परिवार की बात कर रहा हूं, जिनका महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं। खैर, गांधी परिवार की नजर में ये दोनों विद्रोही नेता शशि थरूर और डीके शिव कुमार हैं। शशि थरूर केरल से ताल्लुक रखते हैं और हाल ही में उन्होंने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ जीत दर्ज की है। और डीके शिव कुमार वो नेता हैं जिनके दम पर कांग्रेस ने कर्नाटक में 224 में से 135 सीटें जीती। डीके और उनके वोटर्स ने सपना सजाया था कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन गांधी परिवार ने डीके शिव कुमार को जोर का झटका जोर से दिया। डीके की जगह सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दे दिया। असंतोष तो होना ही था, हुआ, लेकिन जुबान पर नहीं आया। लेकिन अब डीके की भाषा थोड़ी तल्ख होने लगी है, जिसे राहुल गांधी पार्टी से विद्रोह समझ रहे हैं। तो पहले बात करते हैं शशि थरूर की। दिल्ली में केरल चुनावों पर बैठक हुई तो हुआ यूं कि बैठक के बाद राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सियासी रणनीति के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा कुछ कहना या करना नहीं चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो। केरल कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी ने भी राहुल गांधी की बात को ही दोहराया। कहा, हम सभी को पार्टी में अनुशासन का पालन करना चाहिए और जो नेता पालन नहीं करेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दीपा दास मुंशी जब ये बयान दे रही थी, उस वक्त बगल में शशि थरूर खड़े हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर शशि थरूर ने क्या महापाप कर दिया जिससे कांग्रेस में संगठनात्मक जलजला आ गया। पहले मैं इस बात का जवाब देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गांधी परिवार की बपौती वाली कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या है। हम शशि थरूर की बात कर रहे हैं। शशि थरूर केरल से आते हैं और वहां वो बेहद लोकप्रिय नेता हैं। केरल की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और पिछले 4 लोकसभा चुनाव जीतकर वो अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। अब कहानी ये है कि केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और थरूर की दिली ख्वाहिश ये है कि कांग्रेस केरल का चुनाव उनके चेहरे पर लड़े, आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। अब मुद्दा यह है कि शशि थरूर में एक कुशल राजनेता की योग्यता तो है, लेकिन वो योग्यता नहीं है जो कांग्रेस में सबसे जरूरी है। गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के प्रति समर्पण। क्योंकि आज कांग्रेस ही गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही कांग्रेस है। और थरूर गांधी परिवार की गुड बुक्स के आखिरी पन्ने में भी नहीं आते हैं। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे शशि थरूर की आखिर यह हालत हुई कैसे? उन्होंने क्या पाप कर दिया जिसकी सजा कांग्रेस के इष्ट देव राहुल गांधी शशि थरूर को दे रहे हैं? पाप नंबर 1, वर्ष 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। गांधी परिवार की तरफ से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आया, लेकिन गहलोत ने अध्यक्ष पद की जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को ज्यादा तरजीह दी और चुनाव से पीछे हट गए। तब गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समर्थक थरूर खड़गे के खिलाफ चुनाव में उतर गए, लेकिन वो ये बात नहीं समझ सके कि कांग्रेस में गांधी परिवार ही लोकतंत्र है और कांग्रेस का लोकतंत्र गांधी परिवार है। थरूर की दो तरफा हार हुई। अध्यक्ष पद का चुनाव तो हार ही गए और साथ ही हार गए गांधी परिवार के प्रति वफादारी। पाप नंबर 2, शशि थरूर ने केरल में काबिज एलडीएफ सरकार की नीतियों की तारीफ कर दी। केरल गए मोदी के मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी ले ली। गांधी परिवार को यह बात भी नागवार गुजरी। पाप नंबर 3, वो पाप जिसे गांधी परिवार पाप नहीं महापाप समझता है, पीएम मोदी की तारीफ। हुआ यूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात पर शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ दिए। लगनी ही थी, गांधी परिवार को बड़ी जोर की मिर्ची लगी। फिर क्या था, राहुल गांधी ने शशि थरूर को तलब कर लिया। मुलाकात हुई, बात हुई और थरूर ने पूछ ही लिया कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। अब कांग्रेस की परंपरा में
गांधी परिवार के अलावा किसी और नेता को सवाल पूछने का हक तो है नहीं। और शशि थरूर ने न सिर्फ सवाल पूछा बल्कि ये भी कहा कि हम हमेशा पार्टी हित को लेकर बात नहीं कर सकते। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तिरुवनंतपुरम से लोगों द्वारा चुना गया एक सांसद हूं और इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में बोलता हूं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गलत करती है तो आलोचना भी होगी। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और सराहना दोनों की जगह होनी चाहिए। थरूर का यह कहना था कि कांग्रेस के लिए वो अछूत हो गए। दिल्ली में मीटिंग हुई, लेकिन केरल चुनावों में मुख्यमंत्री फेस की शशि थरूर की दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब इसे थरूर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि केरल के जिस नायर समाज से शशि थरूर आते हैं उसी नायर समाज से राहुल गांधी के सबसे करीबी और वफादार केसी वेणुगोपाल भी आते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल राहुल की आंख और कान की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में भला राहुल गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा थरूर को कैसे बना सकते हैं? और तब जब केसी वेणुगोपाल की भी दिली ख्वाहिश वही है जो थरूर की है, केरल का मुख्यमंत्री बनना। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि केरल में विधानसभा चुनाव 26 में है और राहुल गांधी डिसीजन मेकिंग में कितने योग्य हैं यह हरियाणा चुनाव में साबित हो चुका है। राहुल गांधी की नीतियों की वजह से ही हरियाणा का जीता हुआ चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गया और बीजेपी ने बाजी मार ली। यानी राहुल गांधी के जहां जहां कदम पड़े वहां वहां बंटाधार। केरल में अक्सर यह देखा गया है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। हालांकि पिछले 10 साल से एलडीएफ की ही सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, यानी कांग्रेस के लिए केरल अब की बार केक वॉक की तरह है। लेकिन केरल कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उससे तो यही लगता है कि यहां भी कांग्रेस का बंटाधार ही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की पार्टी लाइन। तो कांग्रेस की पार्टी लाइन यही है कि जो गांधी परिवार कहे वही सही। आरएसएस, बीजेपी की प्रशंसा में बोलना पाप और नरेंद्र मोदी की तारीफ करना तो गांधी परिवार की नजर में महापाप है और शशि थरूर ये महापाप कर चुके हैं। तो एक बात तो पुख्ता तौर पर नजर आ रही है कि शशि थरूर के पक्ष में राहुल गांधी का फैसला तो नहीं होने वाला है। कोई चमत्कार हो जाए तो नहीं कहा जा सकता। शशि थरूर के पूरे किस्से का लबो-लुभाव यही है कि कांग्रेस में रहना है तो ओम राहुलाय नमः, ओम सोनियाय नमः का जाप करना ही होगा। यही कांग्रेस पार्टी का सनातन सत्य है और इस सत्य से मुंह फेरने वाले शशि थरूर के बाद दूसरे कांग्रेसी नेता डीके शिव कुमार बन गए हैं। यूं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर भारत के सियासी समंदर में कांग्रेस की नैया में खुद राहुल गांधी ने न सिर्फ छेद किया बल्कि डुबा ही दिया। अब कांग्रेस का थोड़ा बहुत असर दक्षिण भारत में ही बचा है और डीके शिव कुमार दक्षिण में कांग्रेस की नैया के कुशल खेवैया हैं। लेकिन अब वो भी गांधी परिवार के निशाने पर आ गए हैं क्योंकि राहुल गांधी की नजर में डीके ने महापाप किया है। और वैसे भी डीके की वफादारी राहुल गांधी के प्रति कम, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के प्रति ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि डीके ने ऐसा क्या पाप किया है जो राहुल गांधी की नजर में महापाप है। डीके शिव कुमार का पाप नंबर 1, जिस स्थान पर देश के 66 करोड़ से ज्यादा लोग गए लेकिन गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। हाँ, मैं प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ की ही बात कर रहा हूं। गांधी परिवार ने पाप चाहे जितने भी किए हों, लेकिन पाप धोने के लिए त्रिवेणी संगम तक न राहुल गांधी गए, न सोनिया गांधी और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा। और डीके शिव कुमार ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो परिवार सहित संगम में डुबकी लगाने पहुंच गए। सवाल उठना ही था, उठा भी। महाकुंभ से जब वो कर्नाटक लौटे तो गंगा में डुबकी लगाने पर उठते सवालों पर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। मैं तो जन्मजात हिंदू हूं, हिंदू पैदा हुआ हूं और हिंदू ही मरूंगा। डीके शिव कुमार का पाप नंबर 2, डीके से रेलवे स्टेशन और महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ पर भी सवाल पूछा गया। डीके शिव कुमार ने साफ लफ्जों में कहा, मैं ऐसी बातों में कमियां तलाश करने की कोशिश नहीं करता। मेरा इन बातों पर ध्यान भी नहीं गया। ध्यान इस बात पर गया कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आए और उनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। डीके शिव कुमार का मतलब सीएम योगी से था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। डीके शिव कुमार ने एक और पाप किया, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की नजर में महापाप किया। तो डीके शिव कुमार का पाप नंबर 3, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव महाशिवरात्रि पर हर साल एक वृहद आयोजन करते हैं।
इस आयोजन में वो बड़ी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने डीके शिव कुमार को न्योता दिया और गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया। सदगुरु जग्गी वासुदेव अक्सर बड़े मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र की नीतियों की तारीफ करते हैं। अब की बार सदगुरु ने अमित शाह की भी तारीफ कर दी। मंच पर डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। अब डीके करते भी तो क्या करते, संसद का सत्र तो था नहीं कि राहुल गांधी की तरह नारे लगाने लगते या वॉकआउट कर जाते। डीके ने आयोजन की गरिमा के अनुकूल ही व्यवहार किया और वहां कुछ नहीं बोले। डीके का वहां कुछ नहीं बोलना, विरोध नहीं करना राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस की पार्टी लाइन के खिलाफ है, महापाप है। राहुल गांधी की नजर में महापाप यह भी है कि डीके शिव कुमार ने अपनी हिंदू आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन किया और इस अपराध की तो गांधी परिवार की डिक्शनरी में माफी का शब्द ही नहीं है। आपको तो याद ही होगा, ये वही कांग्रेस है, ये वही गांधी परिवार है जिसने एक ऐसा हिंदू विरोधी कानून बनाने की कोशिश की थी जिसके मुताबिक देश में कहीं भी दंगा होगा तो उसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इस कानून का आबादी से मतलब नहीं था, न ही जनगणना से। अगर जम्मू कश्मीर में भी सांप्रदायिक दंगा होता तो उसके लिए भी हिंदू ही जिम्मेदार ठहराए जाते। भले ही जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी के सामने ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। गांधी परिवार ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बीजेपी के विरोध की वजह से यह हिंदू विरोधी कानून नहीं बन पाया। यानी गांधी परिवार की नजर में जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, वो उनके वफादार हैं। सनातन से गांधी परिवार को इतनी नफरत क्यों है, इसके लिए मैं एक अलग एक्सरे रिपोर्ट तैयार कर आपके सामने पूरा सत्य दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल डीके शिव कुमार की बात कर लेते हैं। त्रिवेणी में डुबकी लगाने पर और सदगुरु के कार्यक्रम में शामिल होने पर डीके के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही हमले शुरू हो गए। कहा जाने लगा कि डीके शिव कुमार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। डीके शिव कुमार ने कहा, मैं कांग्रेसी हूं और हमेशा कांग्रेसी ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अब राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है कि डीके क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस के सियासी सुपारी किलर है। पहले भी वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की बलि ले चुके हैं। G23 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी की बलि वेदी में अगली गर्दन शशि थरूर और डीके शिव कुमार की है। राहुल गांधी लीडरशिप की परीक्षा में हर बार फेल ही हुए हैं। इस बार फिर उनके सामने वही चैलेंज है जिसका उन्हें सामना करना ही पड़ेगा। वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रास्ते दो ही हैं, चुप रहेंगे या एक्शन लेंगे। एक्शन लिया तो केरल और कर्नाटक से हाथ धो बैठेंगे और चुप रहे तो हो सकता है कि शशि थरूर कुछ और कांग्रेसियों को साथ लेकर पार्टी छोड़ दें। अब क्योंकि 2026 में केरल में चुनाव हैं तो राहुल गांधी ये भी जोखिम अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी राहुल गांधी के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। न जाने राहुल बाबा अब क्या करेंगे। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगली एक्सरे रिपोर्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं अपना सुझाव दें। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।